Yes, screen is visible. Just confirm me. Screen is visible. Yes, Yes, sir, sir, it it is is visible. visible. Okay, okay, okay. You can see here. You can see here what is while loop and why this is important. It's coming. Yes, you can see here what is while loop. Just 1 second, G. Just 1 second. Yes, what is while loop? So you can read here. Python while loop is used to execute a block of a statement repeatedly until a given condition is satisfied. And what when the condition becomes false, the line immediately after the loop in the program is executed. While loop falls under the category of infinite iteration. Infinite iteration, I will show you what is the meaning of this. What is the meaning of this infinite iteration? I indefinite iteration means that the number of times the loop is executed isn't specified explicitly in advance. मतलब पता नहीं रहता है कितने टाइम्स जो है वह रन करता है. So this is all about the while loop and I have discussed the program. आप देख रहे हैं पैटर्न का प्रोग्राम बताए हैं आपको तो समझ में आ रहा है. अब छोटा सा जो है while loop का प्रोग्राम जो क्लास में ही बताए थे आपको उसको हम आपको यहाँ बताते हैं किस तरह से यूज करते हैं. I equal to 1, this is an initialization part. While यहाँ पर जो देते हैं वह है कंडीशन पार्ट. तो आप कहाँ तक करना देना चाहते हैं. यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है. यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है कितने टाइम्स आपको करना है. अब यहाँ पर क्या चाहते हैं, अपने नाम को प्रिंट करना चाहते हैं 10 टाइम्स. यू कैन राइट इन दिस इन डबल कोट एंड अपडेशन पार्ट इज रिक्वायर्ड. ये 3 पार्ट जैसा क्लास में बताए थे. 3 पार्ट्स आर रिक्वायर्ड. इनिशियलाइजेशन पार्ट, this is condition part, and this is iteration updation part. So this is not the correct. I equal to I plus 1 is correct. When you save it and when you run it, you will get the output what 10 times name. You can see here. जब आप देख रहे हैं 10 टाइम्स आपको नेम दिखाई दे रहा है. ठीक है. द सेम वे, हाँ सेम वे यदि हम बात करें नंबर को डिस्प्ले करने के लिए तो इन द प्लेस ऑफ नेम यू कैन राइट व्हाट आई. यू कैन राइट आई एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस थिंग तो 10 टाइम से 1 प्रिंट करेगा 1 से लेकर 10 तक. एक और चीज यहाँ पर जो कि इससे पहले बताए थे कि एक ही लाइन में देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा. एंड इक्वल टू ए एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना है. एंड व्हेन यू सेव इट एंड रन इट तो आपको एक ही लाइन में इसका रिजल्ट मिलेगा. You can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये तो सिंपल सा है. द सेम भी रिमझिम का क्वेश्चन था ये कि कुछ जरूरी है कि 1 ही ले. तो यदि हम लेते हैं i इक्वल टू 10 सो कंडीशन आपको चेंज करना पड़ेगा. i ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पर फिर आपको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा -1. तो आप देखेंगे कि ये जो है एक ही लाइन में आएगा बट वो कहाँ से कहाँ आएगा तो आपको पता है 10 से लेकर 1 तक आ जाएगा. 10 से लेकर 1 तक आ जा रहा है. ठीक है. तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है व्हाइल लूप का. और भी डीपली प्रोग्राम आप जितना बनाएंगे उतना आइडिया होगा. एग्जीक्यूशन भी आपको क्लियर है. 3 पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट पार्ट इज दिस इनिशियलाइजेशन पार्ट, दिस इज अ कंडीशन पार्ट एंड दिस इज द अपडेशन पार्ट. अब हम क्या चाहते हैं, आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू का बात करना चाहते हैं. तो अब हम ना थोड़ा सा चेंजेस करते हैं. यहाँ पर 1 कर दिए और यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर देते हैं. आई लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं. अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर ब्रेक यूज करें. तो अभी सबसे पहले ब्रेक का बात करते हैं. ठीक है. ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है. तो जो हमारा टॉपिक है वह है ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है. ब्रेक का काम क्या है. अभी देखिए हम चाहते हैं यहाँ पर कि 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करे और जैसे ही इफ आई इक्वल टू 5 आ जाए, आई इक्वल टू 5 आ जाए, ये हमारा क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए और ये अपडेशन भी नहीं होगा. एंड इसके बाद लूप से बाहर यदि हम प्रिंट करना चाहें, हम प्रिंट और लिख दिए
while loop part is over। ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। अब जब इसको रन करेंगे तो ब्रेक का काम क्या है मैं बता दूंगा। ब्रेक का काम होता है बस कान पकड़ के सीधा क्लास से बाहर करना। देखिए 5 तक प्रिंट किया और while लूप का रेस्ट पार्ट एग्जीक्यूट किया क्या, it has come what 1 to 5 and this is the last line and that part is not of the while loop। ये while loop का पार्ट नहीं है। फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करें 1 to 5 उसके बाद while loop part is over। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये रन किया आपका, i का वैल्यू 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ चेक किया i इक्वल टू 5, तो अभी i का वैल्यू 1 था तो दिस पार्ट इज फॉल्स, सो ब्रेक हैज नॉट एग्जीक्यूटेड। सेम वे 1 2 3 4 4 प्रिंट किया, यहाँ आकर जब 5 हुआ i का वैल्यू, चेक किया कंडीशन यहाँ पर 5 लेस देन इक्वल टू 10 या लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर आपका 5 प्रिंट कर दिया एंड यहाँ फिर कंडीशन चेक हुआ i इक्वल टू 5, सो वैल्यू ऑफ i इज 5। सो अब कंडीशन यहाँ इफ का शुरू हुआ तो यहाँ ब्रेक हो गया। तो अब ये ब्रेक होने का मतलब क्या है कि ब्रेक कहाँ यूज हुआ, इस while लूप के अंदर हुआ, तो सीधा कान पकड़ के while लूप से बाहर कर दिया गया। while लूप से बाहर कर दिया गया तो नीचे क्या वेट कर रहा था, while लूप पार्ट इज ओवर। सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जो है जिस ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा उस पार्ट को क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। इज इट क्लियर? दिस ब्रेक पार्ट इज क्लियर? Yes, sir. Now I'm going to discuss continue. Now I'm going to discuss continue. Continue क्या करता है? देखो ब्रेक तो सीधा कान पकड़ के बाहर निकाल देता है ना, एक कंटिन्यू क्या करता है अभी बताते हैं आपको। एक लाइन इसमें और ऐड करते हैं, प्रिंट हाई, और यहां पर इन द प्लेस ऑफ ब्रेक हम क्या यूज करने जा रहे हैं, कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू क्या काम करता है, ये क्या करता है कि उस पार्ट को स्किप कर जाता है, उस पार्ट को क्या करता है, स्किप कर जाता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे जैसे i इक्वल टू 5 होगा, इस पार्ट को स्किप करके सीधा इटरेशन के लिए भेज देगा। तो i का वैल्यू तो यहाँ 5 ही है, नीचे वाला पार्ट को छोड़ देगा, सबको छोड़ देगा, और ये लूप हमारा कहाँ जाएगा अभी पहले देख लो, सीधा आउटपुट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। सेव कर देते हैं, ये हमारा चला गया इनफिनाइट लूप, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाई दिस आउटपुट इज कमिंग? इनफिनाइट टाइम चलते जाएगा। ये क्या है, चल रहा है, लूप आपका रन कर रहा है, ये 5 5 5 प्रिंट करते जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाई दिस आउटपुट विल कम? बता सकते हैं? देखो इसलिए आया कि जैसे हमारे पास i का वैल्यू 1 था, प्रिंट किया, कंडीशन यहाँ फॉल्स था, कंटिन्यू रन नहीं किया, फिर i2 हुआ, यहाँ से आकर i2 हुआ, प्रिंट किया 2 एंड देन कंडीशन फॉल्स तो कंटिन्यू रन नहीं किया, फिर i3 हुआ, कंडीशन चेक किया, यहाँ ट्रू है, 3 प्रिंट किया, यहाँ पर i इक्वल टू 3 5 फॉल्स था बिकॉज i हमारा 3 है, फिर यहाँ आकर i4 हुआ, चेक किया, 4 प्रिंट किया, फिर आकर i5 हुआ, 5 ऊपर चेक किया, ठीक है, प्रिंट किया, अब जाकर यहाँ i इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो एक कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया। जैसे कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया सीधा कान पकड़ के इटरेशन में ले गया, कहाँ ले गया, इटरेशन में यहाँ ले गया, और यहाँ 5 का 5 ही रहा, फिर 5 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इज ट्रू, फिर 5 प्रिंट किया, फिर नीचे आया i इक्वल टू 5, फिर ये 5 मिला, फिर ऊपर गया, तो ये 5 आपको लगातार प्रिंट कर रहा है बिकॉज कंडीशन ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अब इस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पार्ट को अपडेट जो हमारा इटरेशन पार्ट अपडेशन पार्ट था उसको आप ऊपर ले जाओ। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आउटपुट। अब ये आउटपुट इनफिनाइट नहीं जाएगा, अब ये आउटपुट इनफिनाइट नहीं जाएगा। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा, बता सकते हैं आप व्हाई दिस आउटपुट हैज कम? 1 प्रिंट किया, आप समझने की कोशिश करना। देखो क्या हुआ, i इक्वल टू i1 हुआ, यहाँ पर i प्रिंट किया, यहाँ 1 का वैल्यू 1, अब i यहाँ i इक्वल टू i प्लस 1 2 हो गया, यहाँ कंडीशन चेक किया 2 इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स, सो दिस कंटिन्यू नहीं रन किया, तो इसके नीचे पार्ट रन किया हाई, यानी 1 प्रिंट किया, उसके बाद हाई आ गया यहाँ पर, उसके बाद दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ व्हाइल लूप। तो अब यहाँ से वापस गया
इटरेशन पार्ट में, तो अभी आई का वैल्यू कितना था 2 प्रिंट किया यहाँ पर, 2 यहाँ चेक किया, अब यहाँ 2 3 हो गया, 1 + 2 तो 3 हो गया, चेक किया 2 = 5, कंडीशन फॉल्स, फिर यहाँ आया हाई प्रिंट किया, फिर गया यहाँ पर चेक किया, फिर यहाँ प्रिंट किया 3, फिर 3 से बाद 4 हो गया, 4 चेक किया, लेकिन जब ये 5 हुआ तो 5 = 5 हुआ तो एक कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू अब क्या किया, इस हाई को प्रिंट नहीं किया, इस हाई को प्रिंट नहीं किया यहाँ पर, क्यों? बिकॉज कंटिन्यू यहाँ पर हाई को प्रिंट नहीं किया। जब मेरा वैल्यू था 5 तो वह क्या किया, सीधा गया आपका यहाँ पर आई, यहाँ गया 5 लेके गया और आई यहाँ अभी 5 ही था तो 5 प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ आकर आई हमारा 6 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर 4 के बाद हमारा हाई प्रिंट नहीं किया, सॉरी 5 यहाँ पर प्रिंट किया, 5 के बाद हमारा हाई प्रिंट किया, क्योंकि ये कंटिन्यू रन नहीं किया तो ये हाई प्रिंट किया। यहाँ 4 के बाद क्यों नहीं प्रिंट किया, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कंटिन्यू रन कर गया तो रेस्ट जो पार्ट था उसको स्किप कर गया। फिर 6 7 8 में पार्ट हमारा इफ रन नहीं किया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यू। ध्यान रखेंगे कंटिन्यू क्या करता है कि जैसे कंटिन्यू रन करता है नीचे पार्ट छोड़ देता है और वह इटरेशन पार्ट के लिए चला जाता है। सो आई होप दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू इज क्लियर टू एवरीवन। ब्रेक एंड कंटिन्यू इज क्लियर? यस सर। कोई और मतलब एग्जांपल देके बताएं, इज इट क्लियर? ब्रेक एंड कंटिन्यू इज क्लियर टू एवरीवन? सर कंटिन्यू का एक और एग्जांपल दीजिए ना। ओके 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 सी, अब बहुत सिंपल से एग्जांपल देते हैं कंटिन्यू का। अभी ना इस जो हाई को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस हाई को हटा देते हैं और ये जो हमारा जो पार्ट है यहाँ पर, इस पार्ट को हम सीधा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। देखो अभी क्या है ना, कंटिन्यू क्या करता है, जैसे कंटिन्यू इसके उसको हम थोड़ा सा ना इसको इधर कर देते हैं, कंटिन्यू इसका यहाँ हो जाएगा इफ के अंदर। एक कंटिन्यू क्या काम करता है, जैसे हमारा आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो वह सीधा 5 को स्किप कर जाएगा और आपका इटरेशन पार्ट के लिए चला जाएगा। यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। 5 जो है 1 2 3 4 5 जो है हमारा वह क्या कर जा रहा है, स्किप कर जा रहा है यहाँ पर। तो 5 हमारा स्किप कर जा रहा है, उसके बाद रन करेगा यहाँ पर, और इस केस में फिर ये कंटिन्यूसली रन करेगा। तो हमें ना इस अपडेशन पार्ट को ना इसको हमको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। अब हम इसको यहाँ कर देते हैं। तो अब देखो क्या आउटपुट आता है। इंडेंट काम नहीं किया जी, कहाँ इंडेंट प्रॉब्लम हो गया? अच्छा यहाँ की इंडेंट प्रॉब्लम हो गया, यस इफ में प्रॉब्लम हो गया। चलिए अब देखिए रन करते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कोई पार्ट स्किप क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे रीजन है। आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, बिकॉज यहाँ 5 आ जा रहा है तो आप इसको यहाँ स्किप कर जाते हैं। अब देखना कौन सा पार्ट स्किप करता है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 पार्ट को स्किप हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो ये आपका व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है। व्हाइल लूप के अंदर कंटिन्यू क्या काम करता है, कंटिन्यू का सिंपल सा बात है कि जहां इसको मिलेगा वह स्किप कर जाएगा। और इसको ना ऐसा और एक काम ऐसा और कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस आई को हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं। इस आई को हम इस आई को यहाँ प्रिंट कर देते हैं। अब देखना क्या आउटपुट आता है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9। और इसको एक काम और कर देते हैं हम। आई हो गया, यहाँ कंटिन्यू हो गया,
और कंटिन्यू के बाद यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कर देते हैं हेलो। अब देखना जब 5 होगा तो हेलो आपका नहीं आएगा, हेलो आपका नहीं आएगा, यानी तो इस हेलो को छोड़कर हम आपको इसको प्रिंट करवा देते हैं। इस हेलो छोड़ दो, हम इस प्रिंट को ही यहाँ पर ले आते हैं। अब देखो क्या आएगा, हमारा जो 5 है वह स्किप कर जाएगा। क्या इस मिस्टेक आया? इंडेंट का प्रॉब्लम दिखा दिया? देखो यहाँ 5 स्किप कर गया, 1 भी स्किप कर गया, 5 भी स्किप कर गया, 1 भी स्किप कर गया, 5 भी स्किप कर गया, 5 स्किप किया यहाँ पर, बिकॉज जैसे ही 5 मिला उसको, जैसे ही 5 मिला नीचे इसको प्रिंट करने दिया नहीं, जैसे ही 5 मिला इफ रन किया, कंटिन्यू रन किया, और जो प्रिंट करना था वह स्किप कर गया हमारा। क्या कर गया? स्किप कर गया। तो कंटिन्यू का मतलब वही होता है। आई होप कि ये कंटिन्यू बड़े क्लियर हो गया सिद्धार्थ। यस सर।